श्रीनगर के एनआईटी कैंपस में पुलिस और छात्रों के बीच हिंसक झड़प के बाद तनाव, पुलिस लाठीचार्ज में 4 छात्र जख्मी। कैंपस में पुलिस के साथ सीआरपीएफ की 2 कंपनियां तैनात। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम महबूबा मुफ्ती से की बातचीत। मंगलवार शाम करीब 500 छात्र बैनर लेकर कैंपस के बाहर जाने की कर रहे थे कोशिश। पुलिस के रोकने पर छात्रों ने किया था पथराव। पुलिस के मुताबिक अब हालात काबू। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 2 सदस्यीय टीम पहुंच रही है कैंपस। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी भी कर सकती हैं कैंपस का दौरा। वर्ल्ड T20 में वेस्टइंडीज के हाथों भारत की हार के बाद स्थानीय छात्रों की आतिशबाजी से कैंपस में बड़ा तनाव। विरोध में दूसरे राज्यों के छात्रों ने वंदे मातरम और जय हिंद मार्च निकाला। प्रत्यूषा की मौत के केस में बॉयफ्रेंड राहुल की और बढ़ सकती है मुसीबत। केस दर्ज होते ही वकील ने छोड़ा साथ, कहा मानवता के बिना पर लिया फैसला। अब तक राहुल के वकील रहे नीरज गुप्ता का अपने ही क्लाइंट पर बड़ा आरोप। कहा राहुल राज और उनके परिवार ने मुझे अंधेरे में रखा, छिपाए थे केस से जुड़े कई तथ्य। टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी सुसाइड केस में बॉयफ्रेंड राहुल राज की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। राहुल ने अग्रिम जमानत की याचिका दी, कल होगी अर्जी पर सुनवाई। राहुल पर प्रत्यूषा को खुदकुशी के लिए उकसाने, धमकाने और मारने पीटने का आरोप। फिलहाल राहुल कांदिवली के सिद्धार्थ अस्पताल में भर्ती। प्रत्यूषा की मां ने राहुल को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। राहुल पर कई लड़कियों की जिंदगी तबाह करने का लगाया आरोप। उत्तराखंड विधानसभा में बहुमत परीक्षण को लेकर केंद्र की अर्जी पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई जारी। राष्ट्रपति शासन पर सुनवाई से रोक से जुड़ी केंद्र की याचिका खारिज। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता छगन भुजबल की 2 संपत्तियों की होगी नीलामी। कर्ज की वसूली के लिए एसबीआई ने जब्त की संपत्ति। पनामा पेपर लीक मामले में अभिनेता अमिताभ बच्चन ने तोड़ी चुप्पी। कहा मेरे नाम का गलत इस्तेमाल हुआ होगा। अमिताभ बच्चन ने कहा मीडिया में जिन कंपनियों का जिक्र हो रहा है उसे वो नहीं जानते, ना ही कभी उन कंपनियों के डायरेक्टर रहे। हिमाचल में वीरभद्र सिंह सरकार के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा। बीजेपी की राज्यपाल से मिलकर वीरभद्र सरकार की बर्खास्तगी की मांग। 36 साल की हुई बीजेपी स्थापना दिवस पर बोले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। 11 लोगों से शुरू हुई यात्रा 11 करोड़ तक पहुंची। अमित शाह ने कहा राष्ट्रवाद है बीजेपी का एजेंडा, इससे विमुख नहीं होगी पार्टी। देश में 9 राज्यों में सूखे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर की कड़ी टिप्पणी। कहा केंद्र सरकार नहीं मूंद सकती आग। स्वराज अभियान ने सूखे के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में दी है याचिका। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार पर की टिप्पणी। दिल्ली में फिर 15 अप्रैल से शुरू हो रहे ऑड इवन फॉर्मूले के मद्देनजर डीटीसी ने प्राइवेट स्कूलों को बस देने से किया इनकार। पत्र लिखकर किया सूचित। दिल्ली में 15 से 30 अप्रैल तक लागू रहेगा ऑड इवन फॉर्मूला। डीटीसी की चिट्ठी के बाद स्कूलों ने छात्रों के अभिभावकों को किया सूचित। कहा इस दौरान बच्चों की आवाजाही का खुद करे बंदोबस्त। दिल्ली में बदलते मौसम में मच्छरों ने बढ़ाई परेशानी। सचिवालय में बढ़ते मच्छरों से परेशान केजरीवाल सरकार ने दक्षिणी दिल्ली के नगर निगम कमिश्नर को लिखा पत्र। यूनेस्को की ऐतिहासिक धरोहर वाली सूची में दिल्ली के शामिल नहीं होने पर गरमाई सियासत। आपने केंद्र को ठहराया इसका जिम्मेदार। पहले भारत से यूनेस्को की सूची में दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के थे नाम। दिल्ली का नाम वापस लिया गया और मुंबई जरूरी दस्तावेज नहीं दे सका, लिहाजा अहमदाबाद पर लगी मोहर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और कुपवाड़ा में आतंकियों का एनकाउंटर जारी। दोनों एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर। 2 से 3 आतंकियों के अभी भी छिपे होने की आशंका। सर्च ऑपरेशन जारी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में आज कड़ा सुरक्षा पहरा। एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग के दौरान हंगामे की आशंका। एसएफआई के छात्रों ने किया हंगामा। जालंधर में पंजाब रोडवेज के जनरल मैनेजर की खौफनाक करतूत। दुकान के विवाद में एक शख्स को 2 दिन तक बना के रखा बंधक। पंजाब रोडवेज के जनरल मैनेजर पर बंधक बनाए युवक को बेरहमी से पीटने का भी आरोप। हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने किया जंजीरों में जकड़े युवक को रेस्क्यू। एनआईए अफसर मोहम्मद तंजील हत्याकांड में नया मोड़। फोटो में दिख रहे 2 संदिग्धों में से एक निकला रिश्तेदार। यूपी के एडीजी दलजीत सिंह के मुताबिक अब एक संदिग्ध पर ध्यान केंद्र। एनआईए अफसर हत्याकांड में 4 दिन बाद भी जांच टीम को तंजील की वैगन आर की सीट में धंसी मिली गोली। 5 खोखे भी गाड़ी से बरामद। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में मर्सिडीज हादसे में नाबालिग हिरासत में। कार से कुचलकर एक युवक की हुई थी मौत। दिल्ली सड़े गुड़गांव में एक पब में युवती से अश्लील हरकत और मारपीट। पब मालिक के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली के रोडी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर 25 साल के युवक ने की खुदकुशी। मेट्रो के आगे कूद कर दी जान। लापता इंडियन मर्चेंट नेवी अफसर शशि शेखर के परिजन शोक में डूबे। विदेश मंत्री से दखल की फरियाद। भरतपुर सेंट्रल जेल में एक कैदी को पेठे में चरस रखकर पहुंचाने की कोशिश की गई। मुलाकात करने आए हरी सिंह नाम के एक शख्स पर आरोप।
जेल कर्मियों ने कैदी को भेजी गई मिठाई की जांच की। 50 ग्राम से भी ज्यादा चरस बरामद। आरोपी पर दर्ज किया गया केस। अजमेर में स्पेन के युगल से मारपीट के और रेप की कोशिश करने के सभी 6 आरोपी गिरफ्तार। लूटा गया सामान भी बरामद। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बाइक चोरी के आरोप में 3 नाबालिगों की पिटाई करने वाले हुए गिरफ्तार। पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा। हरदोई में फिर मिला 30 वर्षीय अज्ञात महिला का शव। तेजाब से जलाया गया चेहरा। रेप की आशंका। लखीमपुर खीरी में नाबालिग से लड़की से बलात्कार। बेहद गंभीर हालत में लाई गई अस्पताल। परिजनों ने अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मुहैया कराने पर लगाया आरोप। लखीमपुर खीरी में नाबालिग से रेप के मामले में केस दर्ज। आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं। यूपी के देवरिया में अवैध संबंध की लड़ाई में 9 साल की मासूम की हत्या। रेलवे ट्रैक पर मिला शव। पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। अलवर के कोट कासिम में गिरफ्त में बाइक चोरों का गैंग। 18 लोग गिरफ्तार। 19 बाइकें बरामद। बिहार में मंगलवार से पूर्ण शराबबंदी लागू। राज्य सरकार ने हर किस्म की देसी विदेशी शराब पर लगाई पाबंदी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा किसी भी होटल और बार में नहीं परोसी जाएगी शराब, ना ही किसी को लाइसेंस दिया जाएगा। शराबबंदी की घोषणा से पहले शराब की दुकानों पर दिखी लंबी भीड़। नालंदा में लोगों के साथ पुलिस वाले भी कतार में नजर आए। समस्तीपुर में भी शराब की दुकानों पर लंबी कतार। शराब खरीदने के लिए कड़ी धूप में खड़े रहे लोग। शराबबंदी के बाद भी गया में खुला रहा बियर बार। बार मालिक ने कहा हमारे पास 31 अप्रैल तक का बार चलाने का लाइसेंस। दिल्ली के मंगोलपुरी में बीती रात एक जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग। किसी के घायल होने की खबर नहीं। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 22 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। तेज हवा चलने के कारण तेजी से फैली आग। फैक्ट्री से सटे 2 बिल्डिंग में भी आग की चपेट में आए। यूपी के बांदा में सड़क किनारे खड़ी कार में अचानक लगी आग। दमकल की गाड़ी पहुंचने तक जलकर खाक। जालंधर पंजाब रोडवेज के जीएम पर एक शख्स ने दफ्तर में बंधक बनाकर रखने का लगाया आरोप। कोर्ट में गुहार लगाने के बाद युवक की रिहाई। दिल्ली के वेलकम इलाके में एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या। पुलिस को आपसी झगड़े का शक। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में मर्सिडीज हादसे में नाबालिग हिरासत में एक युवक की हुई है मौत। दिल्ली सटे गुड़गांव में एक पब में युवती से अश्लील हरकत और मारपीट। पब के मालिक के खिलाफ दर्ज हुआ केस। अपने रिश्तेदार के घर हैदराबाद घूमने गए बिहार के छात्र की सेल्फी के चक्कर में गई जान। चिड़ियाघर में फाउंटेन से गिरकर हुई मौत। अजमेर में विदेशी महिला से दुष्कर्म की कोशिश में 6 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों में एक नाबालिग। असम के ग्वालपाड़ा में मुठभेड़ में उल्फा का एक उग्रवादी ढेर। एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी भी शहीद। लखनऊ के नाका इलाके में चोरी के आरोप में एक युवक की खंबे से बांधकर पिटाई। लोगों से सूचना मिलने पर पुलिस ने आजाद कराया। यूपी के गजौला में रोड रेज में दिल्ली पुलिस के सिपाही की पिटाई। मंत्री महबूब अली के भतीजे की गाड़ी से टक्कर के बाद संगीन धाराओं में केस दर्ज। यूपी के जौनपुर में छात्रों की भविष्य के साथ खिलवाड़। 10 फर्जी टीचर बोर्ड परीक्षा की कॉपी जांचते पकड़े गए। राजस्थान के धौलपुर में नकल का बोलबाला। यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में कई कॉलेज में खुलेआम नकल। नोएडा एक्सप्रेसवे पर चलती टाटा सूमो में लगी अचानक आग। देखते ही देखते जलकर खाक। गोरखपुर में पेशी के लिए कैदियों को ले जा रही वैन 40 फीट गहरे गड्ढे में गिरी। हादसे में 3 पुलिसकर्मी और 1 कैदी की मौत। गुजरात के वलसाड में 60 साल की बुजुर्ग महिला से चेन लूटकर भाग रही महिला की लोगों ने जमकर की पिटाई। अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजस्थान के उदयपुर में डाका डालने की योजना बना रहे 5 लुटेरे गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। जालंधर के भोगपुर कस्बे में अफीम की खेती करते पकड़े गए 2 किसान। पुलिस ने किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक डंपर में आग से अफरा तफरी। 2 घंटे तक सड़क पर लगा रहा जाम। राजस्थान की करौली में बीजेपी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष की गला रेतकर हत्या। घर में मिली लाश। यमुना एक्सप्रेसवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। फिरोजाबाद पुलिस ने 6 लुटेरों किया गिरफ्तार। उज्जैन में चाय पाते ही एक परिवार के 13 लोगों की तबीयत बिगड़ी। 3 बच्चियों की मौत। 10 की हालत गंभीर। अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के झालावाड़ में पढ़ाई के डर से घर से गायब हुआ 10 साल का मासूम। मध्य प्रदेश में एक मंदिर में मिला। पुलिस ने घर वालों को सौंपा।
दिल्ली के तिलक नगर में 25 साल की महिला और उसके 1.5 साल के बेटे की आग में झुलसकर मौत। गैस सिलेंडर लीक होने से घर में लगी थी आग। दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन पहचान की मदद से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से अगवा 6 साल की बच्ची बरामद। पहले मध्य प्रदेश ले जाया गया, फिर यूपी में बेचने की कोशिश। धौलपुर में अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई। हाइड्रा मशीन समेत आधा दर्जन से ज्यादा वाहनें जब्त। राजस्थान के करौली में 2 गुटों में हुई मारपीट में कई लोग घायल। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में सिनघाटा गांव के लोगों को तेंदुए के आतंक से मिली राहत। वन विभाग ने पिंजरे में कैद किया। अलवर में शराब के ठेकों के खिलाफ गुलाबी गैंग ने खोला मोर्चा। महिलाओं ने किया जमकर प्रदर्शन। यूपी के बाराबंकी में सहकारी बैंक के 2 गार्डों की गला रेत कर हत्या। पुलिस थाने में से चंद कदमों की दूरी पर। ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन में एक महिला का पर्स चोरी करते पकड़ा गया कांस्टेबल। तलाशी में जेवर बरामद। झारखंड में के देवघर में धरने पर बैठे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर गबन के खिलाफ मामला दर्ज करने पर तबादले का लगाया आरोप। यूपी के लखीमपुर खीरी में ट्रैक्टर पलटने से एक शख्स की मौत। हादसे में 3 लोग घायल। महाराष्ट्र के लातूर में पानी के लिए हाहाकार। गंगापुर गांव में 5 रुपए में मिल रहा 1 मटका पानी। प्रशासन के खिलाफ नाराजगी। सूखे के कारण कई इलाकों में पानी के लिए तरसे लोग। पानी की तलाश में 8-8 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर। उड़ीसा के कटक और उसके आसपास पीलिया कहर। सरकारी दावों के बावजूद 55 लोगों इस बीमारी की चपेट में। यूपी के मुजफ्फरनगर में मानसिक रूप से बीमार बेटे को पिता ने जंजीरों में किया कैद। इलाज के लिए पैसे नहीं होने के कारण बेड़ियों में जकड़ा। ग्वालियर में टेकनपुर स्थित बीएसएफ एकेडमी में कमांडो प्रतियोगिता का आयोजन। 22 राज्यों से आए कमांडो ले रहे हिस्सा। दिल्ली डेयरडेविल्स के कप्तान जहीर खान ने कहा, टेस्ट और वनडे में चयन के लिए आईपीएल के प्रदर्शन को आधार नहीं बनाना चाहिए। आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला ने पानी की कमी की वजह से आईपीएल मैचों को महाराष्ट्र के बाहर शिफ्ट करने की संभावना से किया इनकार। मुंबई, पुणे और नागपुर में खेले जाने का ही मैच। बीसीसीआई को सुप्रीम कोर्ट से फटकार। कहा, क्रिकेट के विकास के लिए बीसीसीआई ने कुछ नहीं किया। पोर्चुगल के स्टार फुटबॉलर लुइस फिगो ने मुंबई में लॉन्च की प्रीमियर फुटबॉल लीग। 15 जुलाई से खेला जाएगा टूर्नामेंट। लंदन के टुसाड वैक्स म्यूजियम की तर्ज पर जयपुर में भी पुतलों का संग्रहालय। नाहरगढ़ किले में मशहूर अभिनेता जैकी चैन का लगा पुतला। सीरिया में मुस्लिम विद्रोहियों ने एक युद्धक विमान को मार गिराने का किया दावा। पायलट को बंदी बनाने की कही बात। चीन के शानजियांग प्रांत में भूस्खलन से बाल-बाल बचे कुछ लोग। पहाड़ टूटकर सड़कों पर गिरा। पूरी घटना कार में लगे कैमरे में कैद। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में एक अपार्टमेंट में हुए धमाके में कम से कम 5 लोगों की मौत। गैस लाइन में लीक होने से हुआ धमाका। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक एयरपोर्ट पर 315 किलो हाथी दांत जब्त। कस्टम विभाग के अधिकारियों ने पकड़ा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती की बेहद अलौकिक तस्वीर सामने आई। नासा से जारी वीडियो में रोशनी से जगमग नजर आती है धरती। सीधे चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो नहीं कह रहे। आज सवेरे सवेरे जब मैं उठा, बहुत सारे आपके अंदर में से कई पत्रकार इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे। खून खौल रहा है लोगों का पूरे देश के अंदर। फुटवर्क करेक्ट। This is Kohli, very big. Maintain this, huh? Hi, this is Kohli, very